बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दरूद शरीफ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात पर। रुकन यमानी खाना काबा का जुनूबी कोना है। एक कोना रुकन शामी, एक रुकन इराकी और एक रुकन हिजर असवद है। हिजर असवद की तरह रुकन यमानी का इस्तेलाम मुस्तहबात तवाइफ में से है। ताहम रुकन यमानी की हद तक इस्तेलाम से मुराद ये है कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों से या सिर्फ दाएं हाथ की हथेली से रुकन यमानी को मिस करे और जब हुजूम की वजह से उसको मिस करने से आजिज हो तो इशारे से उसका इस्तेलाम किया जाए। 1996 में खाना काबा की जब आखिरी बार जदीद मशीनरी और आलात से तामीर हुई तो इसकी तामीर में अच्छा पत्थर और आला मटीरियल इस्तेमाल हुआ, लेकिन खाना काबा के जुनूबी कोने की दीवार, जिससे रुकन यमानी कहा जाता है, में एक खास बड़ा क्रैक है। ऐसा लगता है कि ये कोना बावजूद मुरम्मत के बार बार फट जाता है और इसकी मुरम्मत होती रहती है। मुरम्मत में दीवार की मटीरियल से हटकर दीगर मटीरियल इस्तेमाल किया गया है और उसे स्टील की बड़ी बड़ी कीलों और सीमेंट वगैरह से जोड़ने की कोशिश की गई है। खाना काबा की मुकम्मल तरीके से तामीर व तज़य्युन की गई तो यकीनन रुकन यमानी की भी की गई होगी। तो क्या वजह है कि कोने में चौड़ी दरारें पड़ गई हैं, और अगर पड़ गई थी तो उनको दोबारा बाकी तमाम कोनों की तरह सिया पत्थर से क्यों ना बनाया गया। इस जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी खाना काबा का कोना टूट गया और उसके दुरुस्त अंदाज में मुरम्मत भी नहीं हो सकी। जब मैं हज करने और उम्रा करने के लिए खाना काबा गई तो मैंने देखा कि रुकन यमानी में क्रैक नजर आए। ऐसे लग रहा था कि ये दीवार वहाँ से टूटी हुई है जहाँ बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोने को जोड़ा है। ऐसा लगता है कि दीवार का ये जोड़ कुछ ही अरसे बाद जोड़ने के बाद फिर टूट जाता है, जिसकी फिर मुरम्मत कर दी जाती है। अल्लाह के घर के इस कोने में आखिर क्या ऐसी बात पोशीदा है कि लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपती। रुकन यमानी के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जन्नत का दरवाज़ा है। रुकन यमानी और हिजर असवद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रुकन यमानी पर दो फरिश्ते हैं जो वहाँ से गुजरने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं। हालांकि खाना काबा के इस कोने पर किसी भी दौर में कोई भी दरवाज़ा नहीं था। खाना काबा का हर हिस्सा, हर गोशा लातादाद बरक़ात व फ़ज़ाइल का मरकज़ है। अनवार व तजलियात हमा वक्त इस पर बरसते रहते हैं। खुशनसीब ज़ायरीन बैतुल्ला में इन फ़यूज़ व बरक़ात से खूब मुस्तफ़ीज़ होते हैं, अपने दामन को दीनी और दुनियावी फ़वाइद व समरात से भरते हैं और अपने जिस्मानी व रूहानी सुकून व राहत का भरपूर सामान करते हैं। रुकन यमानी ये यमन की जानिब खाना काबा का मगरबी कोना है। रुकन यमानी को ये अज़मत हासिल है कि ये बुनियादी इब्राहीम पर है। रुकन यमानी की अज़मत के लिए इतना काफ़ी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन यमानी का इस्तेलाम करते, उसे बोसा देते और अपना रुखसार पुर अनवार उस पर रख देते। रुकन यमानी की ये भी बरकत है कि ये खताओं को मिटाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजर असवद रुकन यमानी दोनों खताओं को मिटाते हैं। यहाँ आंसू बहाना सुन्नत है और इस रुकन का इस्तेलाम करना रोज़े महशर काम आएगा। रहमत आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिजर असवद और रुकन यमानी दोनों क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो उनकी दो आंखें, एक ज़ुबान और दो होंठ होंगे। जिसने उनका सही तरीके से इस्तेलाम किया होगा ये उसके हक में गवाही देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर असवद के पास तशरीफ़ लाए, फिर उस पर अपने मुबारक होंठ रख कर देर तक रोते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे हैं, तो आपने इरशाद फरमाया, ए उमर, ये वो जगह है जहाँ आंसू बहाने चाहिए। इसकी अज़मत और फजीलत यूँ भी है कि ये जन्नती याकूत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकन यमानी और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से दो याकूत हैं। इस आलिशान मकाम पर की जाने वाली ख़ास दुआ पर आमीन कहने को ख़ास फरिश्ता मुकर्रर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश के वक्त से रुकने यमानी पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब तुम वहाँ से गुजरो तो ये दुआ किया करो, क्योंकि वो फरिश्ता आमीन कहता है, यानी ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। रुकने यमानी पर फरिश्तों की कसरत की गवाही उनके सरदार जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने भी दी है। एक बार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए कि उन्होंने सब्ज रंग का अमामा बांधा हुआ था जिस पर कुछ गुबार था। आप सल्लल्लाहु ने उनसे पूछा, आपके उमामे पर गुबार कैसा है? हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मैं काबतुल्लाह की जियारत को हाजिर हुआ था तो रुकने यमानी पर फरिश्ते थे, ये उनके परों से उड़ने वाला गुबार है। रुकने यमानी की दराने भी एक राज है और ये कोई हतमी वजह बयान नहीं की जा सकती, लिहाजा इसको किसी भी फ़िरके के तनाजुर में ना लिया जाए। बेशक अल्लाह ताला ही इसकी हकीकत से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।